अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद, आप देख रहे हैं टेक्निकल साजिद जी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये मैकबुक एयर। इसको अगर आपने रीसेट करना है, मास्टर रीसेट करना है, तो आप किस तरह कर सकते हैं और दोबारा इसके ऊपर जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS वो किस तरह इंस्टॉल करते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आपने जानना चाहते हैं कि आप अपने मैकबुक में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया या उसको फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं, ये मैकबुक एयर या मैकबुक प्रो तकरीबन आलमोस्ट सबका सेम प्रोसीजर है। तो आप वीडियो को लाजमी एंड तक लाजमी देखेंगे। चले मैं आपके सामने वीडियो स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह आप अपने मैकबुक एयर को आप खुद ही इसको रीसेट कर सकते हैं। पूरा इसके ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपने दोबारा इंस्टॉल करना है किसी भी वजह से, तो आप किस तरह कर सकते हैं। तो आपको किसी शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं या किसी को आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ये घर पे बड़े आराम के साथ कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका प्रोसीजर बताऊंगा पूरा A to Z। तो आपने इसको लाजमी एंड तक वीडियो को देखना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखें, जैसे सबसे पहले आपने इसको पावर ऑफ़ कर लेना है और जब इसको अपने पावर ऑन करना है तो आपने कमांड और R का जो बटन है, कमांड प्लस R, इसको आपने प्रेस करके रखना है। और जैसे ही ये स्टार्ट होगा तो वो रिकवरी मोड में चला जाएगा। तो हमने इसको थोड़ी देर होल्ड करके रखना है। तो ये देखें, आपके पास इसकी ये मैक OS यूटिलिटीज़ आ गई हैं। तो यहाँ पे सबसे जो नीचे वाला ऑप्शन है ये आपने प्रेस करना है, डिस्क यूटिलिटी। यहाँ पे जाके आप इसको प्रेस करेंगे। जैसे प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे आपने जो सबसे ऊपर वाला जो एप्पल का SSD लिखा है जो इसके अंदर इंस्टॉल है, ये आपने इसको इसी तरह रहने देना और आपने इसको रेज़ कर देना है। तो आपने कंप्लीट इसको रेज़ कर देना है। तो अब इसके अंदर से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया है, आपकी SSD जो बिल्कुल क्लियर हो गई है। उसके बाद आपने वापस आ जाना है और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी री इंस्टॉल मैक OS। तो यहाँ पे प्रेस करके आपने इसको स्टार्ट कर देना है, नेक्स्ट वाली ऑप्शन को प्रेस कर देना। तो ये देखें, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो पूछ रहा है, इस तरह आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद मैक OS सायरा के नाम से, उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पे आप इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी, वो आपने एग्री कर देना है। इनको एग्री करने के बाद आपने सेलेक्ट करना है कि डिस्क, और आपके पास जो एक ही डिस्क है तो इसको आपने सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपके मैक जो बुक पे कि उसकी स्पीड क्या है। जितनी स्पीड ज़्यादा वाला है तो वो ज़्यादा स्पीड जल्दी कर देगा, वरना ये मैक OS जो है ना ये थोड़ा टाइम लेता है। तो आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि आपने थोड़ा वेट करना है कि वो पहले इसको पूरा सेट करेगा, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड करके इसके ऊपर इंस्टॉल करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखें, यहाँ पे आप देखें तो इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो ये आपका मैकबुक है जो दोबारा एक दफ़ा रीस्टार्ट होगा। तो रीस्टार्ट होने में भी थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ पे इस तरह लोगो देखेंगे और नीचे बाहर आ जाएगी कि कितने जो उसके अंदर इंस्टॉलेशन हो रही है, वो साथ साथ आपको दिखाता रहेगा। तो ये एक दफ़ा या दो दफ़ा ये इस तरह रीस्टार्ट होगा तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये इसका प्रोसीजर है और यही इसका मैक OS का जितने भी सिस्टम है उन सब के अंदर यही ऑप्शन होती है। वो थोड़ा सा टाइम लेता है और आस्ता आस्ता इंस्टॉलेशन अब इसके अंदर हो रही है। तो अभी हमें पता चल जाएगा, नेक्स्ट हमें प्रोसेस इसका देख। तो जी यहाँ पे जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपके सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आप रीजन वो कहेगा आप सेलेक्ट करें, तो आपने अपने हिसाब से रीजन सेलेक्ट कर लेना है, जिस रीजन को भी आप चाहेंगे तो सेलेक्ट करके उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको वो डिफरेंट जो कीबोर्ड है उसके हवाले से आपसे पूछेगा, वो आपने सेलेक्ट करके वो आपने नेक्स्ट कर देना है, जो सा भी आपको कीबोर्ड चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शन है, अगर कम आए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके दूसरी ऑप्शन भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको वाईफाई नेटवर्क आपसे पूछेगा कि आपने वाईफाई को कनेक्ट करें, तो यहाँ पे जाके आपने अपने वाईफाई से कनेक्ट कर देना है। यहाँ से पासवर्ड लगाएंगे और कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चले जाएंगे। जैसे ही वाईफाई से कनेक्ट होगा उसके बाद आपके पास इस तरह की ऑप्शंस आएंगी, आपने वो देख लें अपने हिसाब से। अगर आपने ओके करना है ओके कर दें, नेक्स्ट। उसके बाद स्किप, कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप इनेबल करनी है लोकेशन अपनी, वो भी इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद
आपसे वो आपका एप्पल आईडी मांगेगा। यहाँ पे आपने आपका एप्पल आईडी डाल देना यहाँ के इसके अंदर। अगर आप एप्पल आईडी फ़ौरन नहीं डालना चाहते तो आप इस जो ऑप्शन है इसको स्किप भी कर सकते हैं। जैसे स्किप करेंगे तो फिर आपके पास ये टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएंगे, आपने इनको एक्सेप्ट कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे जाके आपने क्रिएट कंप्यूटर अकाउंट, यहाँ पे आपने एक दफ़ा टेम्परेरी अकाउंट अपना बनाना है, उसके अंदर आपने अपना नाम देना है सिस्टम का। अगर आप यहाँ पे आप स्किप नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको लाजमी इस सिस्टम को इस आपने मैकबुक एयर को आपने यहाँ पे अपना नाम लिख देना है या कोई भी नाम आप देना चाहते हैं यूज़ निकनेम, और नीचे पासवर्ड आपने इसका रख लेना है। उसके बगैर ये नेक्स्ट नहीं होगा। जैसे ही आप बनाएंगे उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपका सिस्टम जो है वो थोड़ा सा टाइम लेगा। और आप इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन है वो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर करनी है। उसके बाद ये स्टार्टिंग योर मैक, यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा। ले जी, यहाँ पे आपका मैकबुक एयर बिल्कुल फैक्ट्री रीसेट हो गया। यहाँ पे बिल्कुल ब्रांड न्यू इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अंदर जितना डाटा था वो डिलीट हो गया है। तो आप मेक श्योर कर लें कि जब भी आप इसको रीसेट करेंगे तो अपना जो मैकबुक का जितना भी डाटा है, आप अपना कोई बैकअप बनाना चाहते हैं टाइम मशीन के अंदर जाके अपना बैकअप बना लें। तो यहाँ पे आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। ये उसकी हार्ड ड्राइव आ गई, उसके जो डिस्प्ले शो कर रहा है, पूरा हर चीज़ यहाँ पे शो कर रही। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आपको किसी किस्म में इसमें प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको इसका आंसर करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।